हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ, अभी अच्छे रहना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके स्टोरी में आते हैं। आप सुन रहे हो सफ़र एपिसोड 7। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोफेसर माया होती है, तो वो जब काव्या के सामने आके खड़ी होती है बोलती है, मिस काव्या। तो जो हमारी काव्या थी वो तुरंत होश में आती है, देखती है प्रोफेसर माया की तरफ, देखती है और घबरा के बोलती है, मिस माया, मेरा मतलब प्रोफेसर माया। तो जो माया होती बोलती है, कहाँ पे देख रहे हो आप? आपका ध्यान कहाँ पे है? हाँ। तो काव्या कहती, कहाँ पे? क्या कर रहे हो आप? आपका ध्यान कहाँ है? क्या देख रहे हो आप? कुछ नहीं। मैं कहाँ कहीं पे नहीं देख रहा था। अच्छा, मैंने देखा। आप कहाँ पे देख रहे थे? आपको मैंने कितनी बार बोला? कितनी बार बोला था मिस काव्या? मेरे क्लास में जब आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकते तो मेरे क्लास में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाहर जा सकते हो। कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको? प्रोफेसर माया, आप गलत समझ रहे हो। ऐसी बात नहीं है। मेरा मन पढ़ाई में था। अच्छा, पढ़ाई में था तो अब बोलिए, मैं क्या पढ़ाया था? किस टॉपिक में मैं पढ़ा रहा था? बोले। तो जो काव्या होती है वो तो उसका तो ध्यान पढ़ाई में नहीं था, वो तो हमारी प्रोफेसर माया को घूर रही थी, तो बोल नहीं पाती है। बोलते देखा, नहीं बोल पाया ना। देखिए मिस काव्या, मैं जानती हूँ आप पढ़ाई में अच्छे हो, मैं मानता भी हूँ आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी, आप ना अपनी पढ़ाई में मन दिए, ध्यान दीजिए, ठीक है? और कहीं ध्यान मत दीजिए। देखिए, आपका ना कोई सपना होगा ना इस कॉलेज में आने का, तो उस सपने को पूर्ण कीजिए, अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ मैम, आप एक काम कीजिए, आप बाहर निकले। क्यों मैम? मैं आपसे पढ़ाई में ध्यान दूँगी, मैं आपसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी। बाहर निकले मिस काव्या, मैंने जितना बोला उतना कीजिए। माया को ना बहुत गुस्सा आ रही थी, ठीक है? पता नहीं क्यों, लेकिन उसे गुस्सा आ रही थी। तो जो सब गुस्सा काव्या के ऊपर उतर रही थी, तो काव्या कहती, मैम मुझसे फिर से ऐसा नहीं होगा, मैं और कोई नहीं दूँगा मैम, अब मन लगा के पढ़ाई करूँगा मैम, मैं आपके क्लास में। मिस काव्या, बाहर निकलिए। मैंने बोला मेरी क्लास में आपका कोई जगह नहीं है, निकलिए। तो जो काव्या है और कुछ नहीं कहती, बेचारी क्लासरूम से निकल के बाहर खड़ी हो जाती है। और जो हमारी प्रोफेसर माया है, एक गहरी सांस खींचती है और फिर जाती है अपनी डैशबोर्ड की तरफ और फिर से पढ़ने लगती है। लेकिन हमारी काव्या वो कहाँ सुधरने वाली थी, वो बाहर खड़े होकर भी अभी भी हमारी प्रोफेसर नेहा को निहार रही थी, प्रोफेसर माया को निहार रही थी। तो जो प्रोफेसर माया है उनका भी ध्यान जाता है, तो अपने मन में कहते हैं, ये लड़की खुद को समझती क्या? मेरी तरफ तब से ऐसे क्यों देख रही है? वो ये समझती है खुद को। मतलब हमारी प्रोफेसर माया को ना बहुत ऑकवर्ड लग रही थी, तो वो
इग्नोर करते फिर से पढ़ने लगते हैं। लेकिन जो काव्या है वो भी एक तक सिर्फ देख रही थी। तो जो माया है वो एडिटेड हो जाती है, वो आती है बोलते हैं, मिस काव्या आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप कब से मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे में कुछ लगा है जो आप देख रहे हो? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। तो क्यों देख रहे हो आप? क्यों देख रहे हो? क्या हुआ है आपको? क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं प्रॉब्लम। तो आप क्यों देख रहे हो? मैम तो मैं क्या करूँ, आप लग रही हो इतने सुंदर इस समय में। तो काव्या ना फ्लो में बोल देती है। तो जो हमारी माया होती है बोलती क्या बोला? तो कभी कुछ नहीं, क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। तो जो माया होती बोलते नहीं, मैंने सुना, तुमने कुछ बोला। सुन तुमने नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं बोला। अब आपने गलत सुना होगा मैम, गलत सुना होगा। तो जो हमारी माया ना उस तरफ काव्या की तरफ अजीब नजर से देखने लगती है। बोलना क्या चाहती है? तो मैंने सुना था, बोला था सुंदर लग रही तुम। तो जब माया ना, तो जब उसे समझ जाती है काव्या ने क्या कहा, वो बहुत गुस्से से देखने लगती है काव्या की तरफ। भाई काव्या डर जाती है। तो जो हमारी प्रोफेसर माया होती है बोलते, मतलब वो कुछ नहीं बोलती, गुस्से से सिर्फ काव्या की तरफ देखती है और क्लासरूम में चली जाती है। उन्हें तो गुस्सा तो बहुत आ रही थी, लेकिन खुद को कंट्रोल करती है और पढ़ाने लगती है। तो थोड़ी देर पढ़ाने के बाद एक क्लास एंड हो जाती है और मतलब नहीं, सॉरी दोस्तों, थोड़ा मतलब समझ सकते हो ना। तो सब जब हमारी प्रोफेसर माया क्लास से निकलती है, मतलब उनका पीरियड ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो जो निकल के वो जाने लगती थी, लेकिन जाने के पहले एक बार काव्या को घूर के जरूर देखती है और बोल के जाती है अपने क्लास में जाओ। तो काव्या भी चली जाती है। तो जो भी स्टूडेंट है सब लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि सब लोग कैंटीन में जा रहे थे। तो जो सिया है वो भी आती है उठ के काव्या के पास। काव्या को कहते हैं, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? क्या कर रही है तू? तो जो काव्या ना बोलती, क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं कर रहा। क्या करे तू भी? क्या कह रही है तू? देख, मुझे ना बेवकूफ़ समझने की गलती मत कर, समझी? मैंने साफ देखा तू किस नज़र से प्रोफेसर माया को घूर रही थी। क्यों देख रही थी उन्हें ऐसा? क्या कह रही है? मैं उन्हें कहाँ देख रही थी। देख, मुझसे ना झूठ बोलने की कोशिश मत कर। मैंने साफ देखा तू उन्हें देख रही। अब बकवास बातें मत करना सिया। मैं उन्हें क्यों देखूंगी? मैं तो बाहर की तरफ देख रही थी। अच्छा, बाहर की तरफ देख रही थी। अच्छा बेटा, तू बाहर की तरफ क्या देख रही थी? मुझे भी बता। मैंने एक सोचने लगती क्या बोलूँ। मैंने कहा क्या बोलूँ? तो बोलते मैंने एक बहुत प्यारी पंछी देखी थी। क्या? हाँ, पंछी देखी थी बहुत प्यारी, तो मैं उसे देख रही थी। सीरियसली? सीरियसली ब्रो, थोड़ा ढंग का बहाना सोच लेता। पंछी क्या बोली तुझे? तो बोलते क्या बोले? चल तू ज़्यादा सोच रहे, ज़्यादा मत सोच, चल कैंटीन में। जो सिया को खींचते हुए ले जाती है। तो सिया भी आती है, दोनों कैंटीन में आते हैं और बैठ जाती है। खाना खाते हैं, थोड़ी बातें करके तो फिर से अपने आ जाते क्लासरूम में, क्योंकि अभी भी इनका एक लेक्चर था।
तो जब आती है तो सब सब स्टूडेंट चले गए थे, तो ऐसे और एक लेक्चर हो जाती है, प्रोफेसर आ गई थी, हो जाती है, तो छुट्टी अब हो जाती है कॉलेज की छुट्टी। तो जो सिया और काव्या वो दोनों आने लगते हैं बातें करते करते करते। तो जो सिया होती है बोलते यार काव्या आज कहीं घूमने जाए। तो काव्या कहते कहाँ पे जाना है बोल। यार एक काम करें ना हम, क्या चल आज एक मूवी देखने चलते हैं। मूवी? ओके, कौन सी मूवी देखना है? अरे चल ना, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा मूवी देखना है। तो काव्या कहते ओके। तो जो भाभी, साक्षी, दिया, हाना, उनको भी बोल दे। हाँ भाभी को बोल दो, सबको लेके चलेंगे, ठीक है। तो दोनों बातें करते हुए आ रहे थे, और इधर जो हमारी प्रोफेसर माया थे वो अपने घर चले गए थे, ठीक है। लेकिन जो हमारी प्रोफेसर नेहा थी वो घर नहीं गए थे, तो उनका कोई काम था कॉलेज में, तो वहाँ पे रह गए थे। तो जब हमारी काव्या सिया जब आती है, काव्या सिया गेट के पास खड़ी थी और काव्या अपनी ब्लूट लेने के लिए गए थे। तो जब जो हम काव्या जब बुलेट लेके आती है तो क्या देखती है, जो सिया को 4-5 काले पोशाक पड़े आदमी पकड़ के रखती है, और एक ने सिया के सिर के ऊपर गन पॉइंट करके रखी है। तो जब काव्या देखती है उसका तो दिमाग हिल जाती है, वो अपनी बुलेट को रखती है और आने लगती है। तो जो और एक बॉडीगार्ड है वो काव्या को पकड़ने आती है। तो जो काव्या है वो क्या करती है, उस बॉडीगार्ड को एक पंच मारती है, तो वो बॉडीगार्ड जाके दूर पड़ती है। और मैं एक बार बता दूँ, काव्या फाइट में बहुत अच्छी थी, बहुत, ठीक है। बोल सकते उसे कुंफू आती थी। तो जो सिया होती है वो भी देखती है जो काव्या कैसे फाइट कर रही थी। जब उस बॉडीगार्ड को मारे थे तो और भी बॉडीगार्ड आए थे, तो जो काव्या होती है वो फाइट करने लगती है। और इधर सिया को जो बॉडीगार्ड गन पॉइंट में रखी थी, तो सिया के बारे में बता दो, सिया को भी आती है थोड़ी बड़ी फाइट, ठीक है। तो सिया देखती है उस बॉडीगार्ड की तरफ, वो काले पोशाक आदमी की तरफ बॉडीगार्ड करो, उस आदमी को देखती है, और उस आदमी का ध्यान काव्या की तरफ था। तो जो सिया है वो क्या करती है, वो एक मूव लेती है, वो मूव लेके जो बॉडीगार्ड के हाथ में एक बाइट कर लेती है, ठीक है। बाइट करते हैं, जो बॉडीगार्ड है उसके हाथ से गन पड़ जाती है, और जो सिया उसका मौका उठा के उस बॉडीगार्ड को एक कॉर्नी मारती है। तो बॉडीगार्ड वो जमीन में पड़ जाती है, और जो सिया भी फाइट करने लगती है, ठीक है। ये दोनों फाइट करने लगती है, इन दोनों बहुत अच्छी खासी फाइट कर रहे थे, ठीक है। तभी जो हमारी प्रोफेसर नेहा होती है वो अपनी काम करके निकल रही थी। तो वो देखती है यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो वो आती है तो देखती है यहाँ पे जो काव्या और सिया फाइट करती है, उन्हें कुछ समझ नहीं है तो क्या हो रही है, ये लोग कौन है, इन दोनों के ऊपर हमला क्यों किया है, ठीक है। तो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी जो एक सिया ने जिस बॉडीगार्ड को गोली मारी थी वो उठती है, और उठ के वो उसके पास ही गन पड़ी थी, तो वो गन को लेती है, ठीक है। और जो काव्या है ना, काव्या की तरफ पॉइंट अप करती है। तो जब ये नज़ारा जो हमारी प्रोफेसर नेहा और सिया दोनों ही देख रही थी, ठीक है। तो जो प्रोफेसर नेहा है वो चिल्लाती है काव्या, तो जब चिल्लाती है तभी हो जाती है फायर। अब जो हमारी काव्या थी वो भी पीछे मुड़ गई थी, ठीक है, वो मुड़ गई थी। तो और हमारी जो प्रोफेसर नेहा है उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली थी, ठीक है। और इधर काव्या बाई शॉक,
क्योंकि क्योंकि काव्या के सामने आ गई थी सिया। हाँ, गोली सिया को लगी थी, एकदम उसके चेस्ट के पास। तो जो हमारी प्रोफेसर नेहा है वो अपने आंखें खोलती है धीरे से, और जो काव्या ना, वो काव्या भाई एक चीखती है सिया करके। तो तभी प्रोफेसर नेहा की आँख खुलती है। तो प्रोफेसर नेहा भी देखती है जो गोली सिया को लगी थी। और जो बॉडीगार्ड थे सिया और काव्या ने मारे, उनको ढेर कर दिया था, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं था, ठीक है, उठने की। सब जमीन में पड़े थे। और जो बॉडीगार्ड थे, वो जिसने गोली मारी थी, वो अभी भी गन पॉइंट करके खड़ी थी। और जो काव्या दौड़ के आती है सिया के पास, और सिया को अपने गोद में लेती है, रोने लगते हैं। सिया क्यों आई तू मेरे सामने? हाँ बेवकूफ़, क्यों आई? क्यों आई? तू क्या करती रहती है यार? तो सिया कहते हैं बोला था ना, दोस्ती किया तो दोस्त के लिए जान भी देना पड़े तो जान भी दे दूंगी। तो जो काव्या थे, चुप कर, क्या बकवास बोलते हैं? तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। और जो प्रोफेसर नेहा थी वो भी शॉक वहाँ पे खड़ी थी। और इधर जो बॉडीगार्ड थी वो फिर से फायर करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। और जो भी बॉडीगार्ड जिनको आदमी थे उनको उठाती है और उस आदमी को पकड़ लेती है और ले जाती है। आप लोगों सोच रहे तो पुलिस कहाँ से आ गई, क्योंकि ये नज़ारा एक स्टूडेंट भी देख लिया था, तो उसने पुलिस को कॉल किया था। उसको भी कोई काम था, तो वो भी थी, तो जब जा रही थी तो उसने देख लिया था। तो जो पुलिस थी वो एक लड़का था, उस लड़का के पास जाते बोलते थैंक यू हमें कॉल करने के लिए। तो लड़का बोलते आप उसके लोगों से गोली लगी है। तो आती है काव्या के पास, और काव्या सिया की तब बोलते जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। तो जो काव्या ना वो कुछ नहीं कर रही, उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रही थी। जो हमारी नेहा थी वो भी